आज देखो हम लोग इंग्लिश की जो है और एक सेट करेंगे, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेट 2। इससे पहले वन सेट 1 भी है, आप लोग जरूर देख लेना। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो आज जो वर्ड है हम लोग का, अ फ्रेम। हाँ चलो, अ फ्रेम ऑन व्हिच अ डेड बॉडी इज कन्वेड। एक फ्रेम जहाँ पे डेड बॉडी को आप लेके जाओगे, दैट इज बियर। अ पाइल ऑफ वुड ऑन व्हिच अ डेड बॉडी इज बर्न, जहाँ पे जलाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड फायर। अ व्हीकल फॉर डेड बॉडी टू बी सेमेट्री, जो डेड बॉडी, एक व्हीकल नहीं होता है, गाड़ी जो लेके जाता है डेड बॉडी को लेके, तो वो हो जाता है हॉर्स। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर इंटर्ड, ठीक है, जहाँ पे आपका डेड बॉडीज को जो है आप रखा जाता है, सेमेट्री उसको बोलते हैं। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करोगे तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट मॉर्टम। ऑकरिंग आफ्टर डेथ, देखना हमें बहुत बार होता है ना, जो आपका कोई भी अवार्ड दिया जाता है तो पोस्ट होमस कहा जाता है उसको, ठीक है, मतलब मरने के बाद अगर कुछ भी आपको मिलता है, दैट इज पोस्ट होमस। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम, एक टॉम के ऊपर अगर कुछ लिखा हो उसको कहते हैं इपिटैफ। अ वॉल्ट बीनीथ अ चार्ज यूज फॉर बुरियल, क्रिप्ट इसको कहते हैं, मतलब चार्ज है उसका जो वॉल्ट है नीचे, वहां पे अगर बुरियल दिया जाए, समाधि दिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड क्रिप्ट। नेक्स्ट आता है देखो, स्टोन कॉफिन, स्पेशली वन मेड फॉर लाइमस्टोन, माने स्टोन का कॉफिन बना हो, माने वुड वुड का नहीं, स्टोन का अगर कॉफिन बना हो और पर्टिकुलरली लाइमस्टोन का बना हो, दैट इज सैक्रोफेगस। अंडरग्राउंड केव्स विद बोरिंग प्लेस फॉर द डेड, अंडरग्राउंड का कोई आपको दफनाने के लिए डेड बॉडी को उसको यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैटाकम्स। एंड वेरी एक्सपेंसिव एंड इलेबोरेटली बिल्ड टॉम, बहुत ही पैसा करके टॉम आप बनाओगे, दैट इज मौसोलियम। द प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग पेनलेस टू डेथ, आप मतलब पेनलेस एकदम अगर आपको मार दिया जाए तो उसको यूथेनेशिया कहेंगे। जैसे मान लो कोई इंजेक्शन दे दिया कुछ भी करके आपको पेनलेस, मतलब आपको दर्द नहीं होगा। एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर ऑफ द फ्यूनरल ऑफ एन वन, किसी का मरने के बाद आप उसका अगर मेमोरी में कुछ देते हो न्यूज़पेपर में, दैट इज कॉल्ड ऑबिचुअरी। टू डाई विदाउट लिविंग अ विल, अगर आप मर जाते हो विदाउट एनी विल। विल का मतलब क्या होता है, बेसिकली विल होता है क्या, जैसे आपका जो भी वेल्थ है, जो भी जायदाद है, वो किसको मिलेगा, कितना किसको आप देना चाहते हो, वो विल में बेसिकली लिखा हुआ होता है, उसको कहते हैं इंटेस्टेड। द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय विल, अगर विल के आप विल करके जाते हो और किसी को बोल देते हो भाई इसको इतना मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड लीगेसी। मास फॉर द डेड, मास फॉर द डेड, मतलब कुछ भी आप मर गए हो तो उसके लिए मास जो है, दैट इज कॉल्ड रिक्वियम। द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, तो किसी को खुद को मार लेना, उसको हम लोग सुइसाइड बोलते हैं। द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग, इंसान को मारना, होमिसाइड। न्यू बॉर्न चाइल्ड को मारना, इन्फेंटिसाइड। मदर ऑफ ब्रदर, भाई को मारना, फ्रेट्रिसाइड। सिस्टर को मारना, बहन को मारना, सॉरोरिसाइड। मदर को मारना, मैट्रिसाइड। देखो ये जो है ना, ये हमेशा मदर के साथ जो है रूट वर्ड है। पैट्री जो है वो फादर के साथ रूट वर्ड है, तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या है, मदर ऑफ पेरेंट को पूरा मारना, मतलब आपके जो भी पेरेंट है, मदर फादर दोनों को मार देना, दैट इज पैरिसाइड। किंग को मारना, रेजिसाइड। राइजिंग फ्रॉम द डेथ, मतलब डेथ से अगर कोई उठता है, दैट इज रिसरेक्शन, ठीक है, मतलब फिर पुनरावृत्ति, फिर से कुछ नया स्टार्ट होना, रिसरेक्शन, सरेक्शन। अ मॉन्यूमेंट सेट अप फॉर पर्सन हु आर buried elsewhere, मतलब एक मॉन्यूमेंट बनाना, कहीं पे दफनाया गया है लेकिन दूसरी जगह उसका अगर आप मॉन्यूमेंट बनाते हो, दैट इज कॉल्ड सेनोटैप। किल्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, मतलब झटका लगना, करंट के झटके लग से आप मरते हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोक्यूशन। नेक्स्ट देखो क्या है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो हम लोग जो अभी हम लोग जहाँ पे इंडिया में रहते हैं, दैट इज अ डेमोक्रेसी, जहाँ पे पीपल जो है ऑफ दैट कंट्री, दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। गवर्नमेंट बाय द सॉवरेन विद कंट्रोल अथॉरिटी, सॉवरेन है लेकिन कंट्रोल अथॉरिटी, दैट इज ऑटोक्रेसी, मतलब खुद एक ही जो सोचेगा वही चलेगा, ठीक है, मतलब कंसेंट्रेट पावर जो है एक जगह पे। हाँ, और क्या इसको डेस्पोटिज्म भी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी, एरिस्टोक्रेसी, नोबिलिटी माने दोज हु आर नोन पर्सन, माने दोज हु आर नॉलेजेबल पर्सन। गवर्नमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, मतलब कोई भी ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ब्यूरोक्रेट जो चलाता है, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। फ्यू, कम, किस कम लोगों के चलाता है जो, दैट इज ऑलिगार्की। वेल्दी अगर गवर्नमेंट चलाए, दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट जो है वो अगर चलाए, दैट इज कॉल्ड हायरार्की। गवर्नमेंट बाय द डिवाइन गाइडेंस, मतलब एकदम डिवाइन, एकदम
देवी देवता ऐसे जैसे गॉड से हो, दैट इज कॉल्ड थियोक्रेसी। एंड गवर्नमेंट बाय द चार्ज बाय बिशप, इसको कहते हैं इपिसोपेसी। मतलब चर्च से जो बिशप है वो अगर गवर्नमेंट चलाए, दैट इज कॉल्ड इपिसोपेसी। ओके, नेक्स्ट आता है देखो गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लास, स्ट्रेटोक्रेसी। और सिटीजन एकदम खराब अगर सिटीजन चलाए, कैकिस्टोक्रेसी। राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट रहना राइट है, अधिकार है, दैट इज ऑटोनॉमी। साइंस ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के बारे में आपका साइंस जो स्टडी करता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। रेडिकल चेंज इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में रेडिकल चेंज हो जाता है, दैट इज रेवोल्यूशन। मतलब पहले गवर्नमेंट है उसको हटाने के लिए एक रेडिकल विंग जो है वो अगर चेंज करता है, दैट इज रेवोल्यूशन। टू डिसाइड अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, टू डिसाइड अ पॉलिटिकल क्वेश्चन बाय वोट ऑफ होल इलेक्टोरेट। मतलब क्या होता है, कुछ भी जैसे हम लोग इलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना है, अगर वो डिसीजन हम लोग पब्लिक के पास रखते हैं, ठीक है, तो पब्लिक डिसाइड करेगी, वो वोट करेगी, तो दैट इज कॉल्ड रेफरेंडम। द पीरियड ऑफ बीन टू रेंज, मतलब दो समय के बीच का, मतलब जो भी दो किंगडम हो, मान लो दो किंगडम था, तो दो किंगडम के बीच का जो है दैट इज कॉल्ड इंटरकिंगडम। वन हु गवर्न द किंगडम ड्यूरिंग द इन्फेंसी, एब्सेंस और डिसेबिलिटी ऑफ द सॉवरेन, दैट इज रीजेंट। गवर्नमेंट किंगडम ड्यूरिंग इन्फेंसी, एब्सेंस और डिसेबिलिटी हो, मतलब कुछ आपका कोई नहीं है, इन्फेंसी है या छोटा है, डिसेबिलिटी है, उस टाइम किसी को गवर्न करना किंगडम को, दैट इज रीजेंट कहते हैं। द वाइफ ऑफ हस्बैंड ऑफ अ किंग और क्वीन, दैट इज कॉन्सोर्ट। वाइफ और हस्बैंड, किंग और क्वीन का मतलब किंग का वाइफ या क्वीन का हस्बैंड, उसको कॉन्सोर्ट कहा जाता है। एंड ऑफिशियल नंबरिंग ऑफ पॉपुलेशन, सेंसस हम लोग देखते हैं, हम लोग का 10 साल बाद जो है सेंसस होता है, कितने पॉपुलेशन है वो सब, दैट इज सेंसस। फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अ बुक इन विच इवेंट ऑफ ईच डे आर रिकॉर्डेड, डायरी, कुछ भी हम लोग जो डेली का लिखते हैं उसको डायरी कहते हैं। और जहाँ पे लैंग्वेज का वर्ड्स, अ बुक जो लैंग्वेज है एंड डेफिनेशन इन अल्फाबेटिकल है, दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी। ठीक है, तो ये 100 तक हम लोग कवर कर दिए, टोटल अराउंड 1500 हम लोग करेंगे, तो डिटेल में देखते रहो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।